कृष्ण राज्य नहीं चाहिए भाई बहन, हम सबको राम राज्य चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि राम सीधे थे। किसने कहा राम सीधे थे? मेरी दृष्टि से देखो, कृष्ण से भी टेढ़ा राम है। समझ नहीं आया आपको? वो तो टेढ़ा कर दिया ना, वो तो, अरे वो टेढ़ा भी प्रेम के लिए हुआ है। कृष्ण टेढ़ा नहीं है भाई बहन, कृष्ण से सीधा चरित्र नहीं है, कृष्ण टेढ़ा भी प्रेम के लिए हुआ है। यमुना कहती है वंशी तत् प्रेम रूपी का, प्रेम का विस्तार करने के लिए जब कृष्ण के हाथ में मुरली आती है, रधामृत का पान करती मुरली, और उस प्रेम के लिए कृष्ण टेढ़ा हो जाता है। ये बाकी कृष्ण सीधा है। कृष्ण जैसा सीधा चरित्र, सतत बहने वाला वो प्रेम है, निरंतर बहने वाला धारा प्रवाह वो प्रेम है। राम सीधा नहीं है, इसलिए राम राज्य चाहिए। राम को आप समझते क्या है? राम 14 वर्ष बन गए, उठाई धनुष, अरे वन ही जाना था, उदासी बनना था, भगवा पहनना था, और धनुष तो घर छोड़ देता भाई। क्यों मालिक? सन्यासी लिया है, उदासी हुआ है, वनवासी हुआ है, तो तरकस की क्या जरूरत है? जब कंदमूल फल खाने हैं तो भाई बहन उसके लिए धनुष की क्या आवश्यकता है? राम को समझ नहीं पाए हम लोग। वो कथाकारों ने राम को ऐसा कर दिया, राम ऐसा था, राम ऐसा था। अरे भाई बहन, राम वो था जो आजकल का जो टेररिज्म है, आज का वर्तमान का जो आतंकवाद है। आतंकवाद जानते हैं आप? 5 साल से आजकल कहीं धमाके नहीं हो रहे, कुछ शांति लग रही है, लग रही, कोई धमाका नहीं सुनाई देता। अब आपका आजकल अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई भी बड़ी वस्तु बम हो सकती है, कोई भी धमाका कर सकती है। हमें राम राज्य चाहिए। भारत राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, उसका प्रमाण दे सकता हूं, उसका प्रमाण दे सकता हूं। राम का राज्य क्या है उसको समझना पड़ेगा। हमें हमें दशरथ का राज्य नहीं चाहिए, हमें हमें उसका हमें जनक का भी राज्य नहीं चाहिए। आप दशरथ के राज्य का चिंतन करोगे, राम छोटे हैं, पढ़ने गए हैं, विश्वामित्र आकर राम को लेने आए, क्यों? क्या कहते हैं? प्रभु बिनु मरहु ना निश्चर पापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी। मौली तुलसी बाबा के शब्द। विश्वामित्र कहते हैं गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय, विश्वामित्र के मन में चिंता व्याप्त है। गादी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिना मरहु ना निश्चर पापी। भगवान के बिना ये पापी मर नहीं सकते। दशरथ ने क्यों नहीं मारा? आतंकवादियों का घुसपैठ हुआ है। ताड़का कौन है? उस समय की आतंकवादी। ये मारीच कौन है? सुबाहु कौन है? ये दशरथ की, ये भारत की सीमाओं में और मध्य भारत तक घुस गए। अवध क्या है? मध्य भारत है। ये जनक की सीमाओं में ये अंदर घुसपैठ कर चुके हैं। इन्होंने अपना आतंक अंदर फैला दिया है। इसलिए विश्वामित्र जैसा महापुरुष कहता है कि इस समय हमें राम की आवश्यकता है, ये आतंकवाद समाप्त करना है। इसलिए मुझे राम राज्य चाहिए भाई बहन। राम सीधा नहीं है, सीधा होता तो आतंकवादी के हेडक्वार्टर पे घुसकर नहीं मारता। राम वो चरित्र है। तो सीधा तो हमने कर दिया कथाकार में, रुला रुला करके, राम तो ऐसे थे, राम तो ऐसे थे। अरे प्यारे, एक व्यक्ति मौली घर से निकला, राम धनुष बाण लेकर निकला है, क्या राम सीधा था? कृष्ण गैया चराने के कुछ नहीं है भाई बहन, है ही नहीं, कुछ नहीं। उस आदमी के पास प्रेम की मुरली है, बंसी है, उसको तो टेढ़ा कर दिया। और जो वनवासी बनकर भी धनुष बाण लेकर निकलता, उसको हमने सीधा सीधा कर दिया। क्यों? क्योंकि राम हमें समझ में नहीं आया। कुछ कीर्तनकार हम लोगों ने तो आज की जनता को भी हिंजड़ा बना दिया, बस इतने में सीमित हो जाओ तुम। अरे सनातन भी समझ लो ना। राम समझ में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन तो आपको पूरा पूरा भारतवर्ष समझ में आ जाएगा। सबको इसलिए राम राज्य चाहिए। आज राष्ट्र को ऐसा राजा चाहिए जो हेडक्वार्टर पाकिस्तान, समझ गए, सीधा सीधा अंदर घुस कर मारे। आतंकवाद का जो हेडक्वार्टर है, जो अंदर घुसकर मारे, सो राम। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, एक बार मौली हम एक आतंकवाद को समाप्त कर देते हैं। पाकिस्तान में घुसकर मारो, लेकिन फिर पनपेगा और फिर घुसपैठ ना हो, उसके लिए व्यक्ति निर्माण करना। किसी को सीखना है तो राम कथा से सीखेगा भैया। बंदर, भालू, जंगल में रहने वाले, भील, कोल, बेचारे वो जो अपनी रोटी का गुजारा करते हैं, ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते। असली कथा यह है। रामायण को असली चरित्र समझना, ये रामायण की असली कथा है। राम की सेना कौन है? चाहते तो कौशल दूर नहीं था, कौशल दूर नहीं है, मामा जी दूर नहीं रहते, वहां से भी सेना बुला सकते थे। उन्होंने कहा कब तक बुलाएंगे? ये जो सीमाओं पर रहते हैं, सीमांतर पर रहते हैं, ये जो बॉर्डर पर रहते हैं, सीमा माने बॉर्डर, लंका का जो बॉर्डर है,
ये जो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये जो सीमांतर पर लोग रहते हैं, भील कोल प्रजाति के छोटे छोटे व्यापारी भी नहीं महाराज, वो कपड़े भी नहीं पहनते, आदिवासी लोग। व्यक्ति निर्माण कैसे होता है ये कोई राम से सीखे। राम ने व्यक्ति निर्माण किया है। रावण जैसा योद्धा, साधारण व्यक्ति नहीं। युद्ध साधारण से होता तो शायद वो छोटे में बात निपट जाते। रावण जैसा आतंकवादी उस जमाने का, तब इतना टेररिज्म नहीं था, तब इतना आतंकवाद नहीं था जितना रावण के समय आतंक रहा होगा। अरे पाकिस्तान का आतंक तो पूरा पूरा हिंदुस्तान में भी नहीं है। रावण का आतंक स्वर्ग तक है। अब बताओ, तो पाकिस्तान ज्यादा आतंकवादी टेररिज्म में ज्यादा आगे हैं या रावण आगे हैं? अरे रावण का आतंक तो स्वर्ग तक है। और उस आतंकवादी को मारने के लिए रावण ने क्या किया? व्यक्ति निर्माण किया। राम ने व्यक्ति निर्माण किया, एक साधारण व्यक्ति को उठाया। इसको और नए तरीके से समझना। कई लोगों की बातें बुरी भी लगती है। वर्तमान में जो कुछ विरोध हुआ अभी अग्निवीर, यह व्यक्ति निर्माण है, हमें समझ नहीं आएगा। हाँ, वर्तमान की रामायण है व्यक्ति निर्माण। राम राज्य चाहिए सबको, क्योंकि किसी को आतंक नहीं चाहिए भाई बहन। हर व्यक्ति आतंकवाद से लड़ सके, हर व्यक्ति आतंकवादी का मुकाबला कर सके, हर व्यक्ति टेररिज्म से लड़ सके, अंदर के आतंक से भी लड़ सके, बाहर के आतंकवादी से भी लड़ सके। ऐसा व्यक्ति निर्माण करने वाला वो राम है। इतना सीधा नहीं है जितना हमने बना दिया। घुसपैठियों को घुसपैठ करके हेडक्वार्टर पर आक्रमण करके और वहीं पर उस आतंक को नष्ट करते हैं। और फिर आतंक ना फैले उसके लिए व्यक्ति निर्माण कर, हर व्यक्ति योद्धा बने। आज वर्तमान में जिस अग्निवीर की हम बात कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। हम तो माताओं से, हम आपसे भी निवेदन करेंगे, हम दो हमारे एक नहीं, हम दो हमारे 4 करो। एक तो केवल अग्निवीर बने। हाँ, एक राष्ट्रहित की बात करे, एक राष्ट्र सम्मान के लिए लड़े, एक राष्ट्र निर्माण के लिए भी लड़े। एक बेटा ऐसा भी तो चाहिए। 4 साल बाद वो लौट कर आएगा। वो नौकरी नहीं है भाई बहन, वो व्यक्ति निर्माण है। 4 वर्ष में उसके अंदर वो राष्ट्रवाद की बात, वो राष्ट्र की बात करेगा। राष्ट्र तेरे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए मुंह पर थप्पड़े। जो राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करता, जो आज भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उसके लिए कह दिया हर घर से अग्निवीर निकलेगा, घर में घुसकर मारेगा। निकालो जितने अफजल निकालने। क्यों मौली? ये राम राज्य है। क्या है? तो हमें राम राज्य क्यों चाहिए? राम जी बड़े सीधे थे, शबरी के बेर खा लिए। नहीं, गलत बात। शबरी के बेर नहीं खाए भाई बहन। राम राज्य की स्थापना करने के नियम का पत्थर रखा है। राम का राज्य कैसा होना चाहिए? अंतिम व्यक्ति तक, भारत के का जो दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति है, प्रताड़ित व्यक्ति है, जहां तक सरकार तो छोड़िए भाई बहन, सरकार का कोई व्यक्ति भी नहीं पहुंचा है, वहां राम पहुंचा है। इसलिए हमें राम राज्य चाहिए। व्यक्ति का अंत, राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति कौन है? अंतिम जंगल में बैठी वनवासिनी प्रतीक्षा में बैठी, राम प्रतीक्षा में बैठी मेरी शबरी, वो अंतिम व्यक्ति, अंतिम है। गंगा के तट पर नाव चलाता केवट, ये राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति है। राम राज्य क्या है? राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भाई बहन, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। इसको हम लोग वर्तमान में राम राज्य कहते हैं। किसी को दशरथ राज्य नहीं चाहिए, किसी को जनक का भी राज्य नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दशरथ के राज्य में भी आतंकवाद घुसपैठ कर चुका है, आतंकी घर तक घुस चुका है? राम 14 वर्ष वन नहीं गए, ये कल्पना छोड़ दो। वनवासी धनुष बाण लेकर नहीं जाता है। राम जानता है यदि अवध का राजा बना तो आतंकवाद समाप्त ना कर पाऊं। राष्ट्र निर्माण करना ना भाई बहन, तो राजा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। अंतिम व्यक्ति का निर्माण करना, वो अंतिम व्यक्ति। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या अग्निवीर किसी करोड़पति का बेटा बनेगा? 4 साल की टेम्परेरी नौकरी,
क्या किसी डॉक्टर का कोई डॉक्टर कहेगा अपने बेटे को बेटा तू अग्निवीर बन, जाकर के 4 साल की टेम्परेरी नौकरी करके आ? सबसे छोटा गरीब व्यक्ति, राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति, वो राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र निर्माण की बात करेगा। और वो व्यक्ति जब घर लौटेगा, वो आपका घर का बच्चा जब अग्निवीर होकर के घर लौटेगा, उसके अंदर राष्ट्र की भी बात होगी, उसके अंदर ईमानदारी भी होगी। क्योंकि भारत का जो सैनिक है वो 4 वर्ष की ट्रेनिंग है। हम तो कहते बेटे को डीसी बनाना हो, बेटे को कलेक्टर बनाना हो, बाद में करेंगे, बेटे को कलेक्टर बनाना हो। आपके मन में ये विचार उठे कि हमें अपना बेटा डॉक्टर ही बनाना, मैं निवेदन करूंगा भाई बहन, उसको पहले अग्निवीर बनाना। डॉक्टर बनेगा तो ईमानदार तो होगा कम से कम, डॉक्टर बनेगा वो बाद में वो कुछ भी बनेगा, लेकिन कम से कम उसका व्यक्ति निर्माण हो जाएगा। वो राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा। राष्ट्र कथा भी तब होगी जब राष्ट्र बचेगा, गो सेवा भी तब होगी, संत सेवा भी तब होगी जब सनातन बचेगा। जब ना राष्ट्र बचेगा ना सनातन बचेगा, फिर गाय की बात कौन करेगा, पर बैठकर कथा कीर्तन कौन करेगा? पुनः राम राज्य हो, राष्ट्र का निर्माण हो। ये बंदर भालू आदिवासी सबको लड़ाया, धनुष बाण सिखाया, और रावण जैसा आतंकवादी से लड़ने के लिए सेना तैयार की कि फिर आतंकवाद पनपे पर घुसपैठ ना कर पाए। तो ये राष्ट्र निर्माण की बात हो रही। हम सबको राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए।